महाभारत के कुछ अनसुनी कहानियां जो शायद ही आपने सुनी होगी। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। दोस्तों, महाभारत में कई सारी अनेक घटनाएं घटित हुई हैं, लेकिन महाभारत में कुछ ऐसी भी कहानियां घटित हुई थी जिनके बारे में शायद ही किसी को मालूम होगा। आज हम आपको कुछ बातें बताएंगे जो आपने शायद ही सुनी होगी। तो आइए जानते हैं धार्मिक ग्रंथ महाभारत से संबंधित कुछ खास कहानियों के बारे में। गुरु द्रोणाचार्य के पिता महर्षि भारद्वाज थे, लेकिन उनकी माता एक अप्सरा थी। जी हाँ, एक दिन शाम को महर्षि भारद्वाज गंगा में स्नान के लिए गए तो वहां एक अप्सरा उन्हें नहाती हुई दिखी। वह अप्सरा इतनी खूबसूरत थी कि महर्षि उन पर मोहित हो गए और उनके शरीर से एक शुक्राणु निकला, जिसे महर्षि ने एक अंधेरे कमरे में एक मिट्टी के पात्र में जमा कर रख दिया, जिससे द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। कहते हैं दोस्तों, जब पांडवों के पिता मरण अवस्था में थे तो पांडवों को अपनी इच्छा जाहिर करते हुए उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि ज्ञान और बुद्धि अर्जित करने के लिए पांचों पुत्र उनके मस्तिष्क को खा ले। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर और नकुल ने ऐसा नहीं किया, बल्कि सहदेव ने अपने पिता के मस्तिष्क को खाकर उनकी अंतिम इच्छा पूरी की। जब सहदेव ने अपने पिता के मस्तिष्क को पहली बार खाया तो दुनिया में जो भी घटित हो चुका था उसके बारे में उन्हें जानकारी मिली। दूसरी बार खाने पर उन्हें वर्तमान में क्या हो रहा है ये पता चला, और जब सहदेव ने तीसरी बार अपने पिता के मस्तिष्क को खाया तो उन्हें भविष्य में क्या होने वाला है इसकी भी जानकारी मिली। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अभिमन्यु और वत्सला दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। वत्सला बलराम की बेटी थी और बलराम अपनी पुत्री वत्सला का विवाह दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण के साथ करना चाहते थे। बलराम वत्सला का विवाह लक्ष्मण के साथ न कर पाए, इसके लिए अभिमन्यु ने घटोत्कच की मदद ली। घटोत्कच ने अपनी मायावी शक्ति से लक्ष्मण को इतना डराया कि उसने कसम खा ली कि वह पूरी जिंदगी किसी से भी विवाह नहीं करेगा। वहीं दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अर्जुन के पुत्र का नाम इरावन था। इरावन ने अपने पिता की जीत के लिए अपनी बलि दे दी थी। उसकी अंतिम इच्छा थी कि मरने से पहले एक बार वह विवाह कर सके, परंतु इरावन से शादी करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, क्योंकि विवाह के पश्चात ही उसके पति को मरना था। तब भगवान कृष्ण ने मोहिनी रूप धारण कर इरावन से केवल शादी ही नहीं बल्कि उसकी मृत्यु के पश्चात एक पत्नी की तरह विलाप भी किया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सहदेव अपने पिता का मस्तिष्क खाकर बुद्धिमान बना था। सहदेव के अंदर भविष्य देखने की क्षमता थी, इसीलिए दुर्योधन युद्ध शुरू करने से पहले सही मुहूर्त के बारे में जानने के लिए सहदेव के पास गया। सहदेव को यह ज्ञात था कि दुर्योधन उनका सबसे बड़ा शत्रु है, फिर भी उसने युद्ध शुरू होने का सही समय दुर्योधन को बताया था। क्या आप जानते हैं, धृतराष्ट्र का एक बेटा भी था जिसका नाम था युयुत्सु। युयुत्सु एक दासी महिला का पुत्र था और धृतराष्ट्र का संबंध एक दासी के साथ था जिसने युयुत्सु को जन्म दिया था। वहीं दोस्तों, दुर्योधन जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अपनी आखिरी सांसें ले रहा था तो उसने अपनी 3 उंगलियां ऊपर उठाई हुई थी। श्री कृष्ण जब उनके समीप गए तो वो समझ गए कि दुर्योधन ये कहना चाह रहा है कि अगर वह युद्ध के दौरान 3 गलतियां ना करता तो वह युद्ध जीत जाता। फिर श्री कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन, तुम कुछ भी कर लेते लेकिन फिर भी इस युद्ध को नहीं जीत पाते। ये सुनकर दुर्योधन अपनी 3 उंगलियां नीचे कर लेता है। दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती के किस्से हर कोई जानता है, हर कोई उससे वाकिफ भी है। एक बार कर्ण और दुर्योधन की पत्नी भानुमति दोनों शतरंज खेल रहे थे, जिसमें कर्ण जीत रहा था। तभी भानुमति ने दुर्योधन को आते हुए देख लिया और वो वहां से खड़े होने की कोशिश करने लगी। दुर्योधन के आने के बारे में कर्ण को पता नहीं था। जैसे ही भानुमति वहां से उठने की कोशिश करने लगी तो कर्ण ने उन्हें पकड़ना चाहा। भानुमति के बदले उनकी मोतियों की माला उनके हाथ में आकर टूट गई। तब दुर्योधन कमरे में पहुंच चुका था। दुर्योधन को देखते ही भानुमति और कर्ण दोनों डर गए, ये सोचकर कि कहीं दुर्योधन उन्हें गलत ना समझे। लेकिन दुर्योधन को कर्ण पर पूरा विश्वास था, इसीलिए उसने कर्ण से सिर्फ इतना कहा कि गिरे हुए मोतियों को उठा लो। ये थी महाभारत की जुड़ी हुई कुछ ऐसी कहानियां जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए।
मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।